कौन के लिए नहीं आया था। मैं आज इस मुकद्दस जगह पर माथा टेकने के लिए आया था। मुझे यहाँ नमाज़ पढ़नी थी, मैं पहले भी आया था यहाँ पर, लेकिन ये प्रोग्राम रखा गया और मैंने आज यहाँ पर सजदा किया। ये ज़मीन हमारी है, ये बताने के लिए, कहने के लिए। दूसरी बात, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से मुझे मिलना है कौम का साथ, जो इंशाअल्लाह ताला मुझे मिलेगा और मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितने कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज इन लोगों के अंदर भी वो आग लगी है जो मेरे सीने में है। इन लोगों के दिल में भी वो महसूस हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जुल्म झेला है। जो जुल्म SC झेल रहा है, मुँह छो के इस पर मुँह छोगी तो SC को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। और एक दाढ़ी और टोपी वाले को, ठीक है, उन पर भी जुल्म किया जाएगा। ये दो ही लोग तो थे जिन पर जुल्म किए गए हैं। उन जुल्म के टक्कर पे आज आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग समझते हैं। इनके दिलों में भी दर्द है, इनके दिलों में भी महसूस होता है वो दर्द कि किस तरीके से साथ साहब को परेशान किया गया था, साथ साहब को जेल भेजने की कोशिश की गई, किस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे और किस तरीके से कोरोना यहाँ पर आकर के मुसलमान हो गया था। यानी कि अगर हम किसी को दुआ पढ़कर फूंक रहे हैं तो वो कहते थे कि हम थूक रहे हैं, और ये इस तरीके से हमें बदनाम किया गया था। यहाँ पर इन लोगों को मैं बताने के लिए आया हूँ कि गठबंधन के चक्कर में ना आए, किसी दलाल के चक्कर में ना आए, और ना आने के बाद में आपको करना क्या है? आपको उसके ऊपर जाना है, उस पार्टी के ऊपर जाना है जो आपसे मोहब्बत करती है। 5 लाख वोट आप कहते हैं कि मुस्लिमों के 5 लाख वोट हैं, और आज आप मुस्लिमों के गढ़ में खड़े हैं जामा मस्जिद में। कितने वोट आज आपने इकट्ठे कर लिए हैं अपने खाते में? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 लाख से ज़्यादा वोट हमारे हैं। 5 लाख वोट भी अगर ये एक तरफ पड़ जाएंगे ना, 5 लाख वोट भी हमारी तरफ एक तरफ पड़ जाएंगे, अपने घर में पड़ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला एक सीट ये हमारी होगी, एक सीट ये हमारी है। और उसके बाद में बता देता हूँ आपको मैं, जो गठबंधन हमारा है, 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं SC के। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। हमें हराने वाला कौन है? लेकिन हम जो है बट जाते हैं। हमें बटना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें धर्म के नाम पे नहीं टूटना है, हमें संविधान को बचाने के नाम पे नहीं टूटना है। संविधान तो हम खुद बचा देंगे, संविधान बनाने वाले तो हम ही तो लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था ना, उसके बाद संविधान को बचाने के लिए काशीराम साहब ने प्रयास किए थे। एक लड़ियों में सारी जातियों को पिरो दिया था उन्होंने, किस तरीके से गुलदस्ता बनाया था उन्होंने बहुजन का, और यही प्रयास बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने ही दिल्ली के अंदर ये हिम्मत की है कि मुसलमानों को टिकट दिया है, किसी और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों की हुकूमत चाहते ही नहीं है, मुसलमानों की अकीदत चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिले, हिस्सेदारी देना चाहते ही नहीं है। मुसलमानों को क्या, मुसलमान आपको वोट देने को तैयार है, पर आपने उनको क्या ऐसा आश्वासन दिया है कि जिससे कि वो आपको वोट दें? देखिए, आश्वासन जो है वो हमारे संविधान में है। संविधान अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। हमें संविधान में ही ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी नमाज कहीं पर भी अदा कर सकते हैं। जो आज ये हमें रोक रहे हैं नमाज पढ़ने से, हमें अजान देने से रोक नहीं सकते, ये हमारे लाउड स्पीकर रोक रहे हैं। ये तो क्या है? ये सब वही तो अगर ये संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हमें फंडामेंटल राइट मिलेंगे, हमें नमाज पढ़ने का अधिकार मिलेगा, और हमें फंडामेंटल राइट क्या मिलेंगे? समानता का अधिकार मिलेगा। मानव मानव एक समान, गौतम बुद्ध ने कहा था। मानव मानव एक समान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। मानव मानव एक समान, ये कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो क्या होगा? मानव मानव, किसी छुआछूत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। सब अपने अपने धर्म को चाहेंगे, सब अपने अपने धर्म को पूछेंगे, सब अपने अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, और सब अपने अपने धर्म के बारे में, दूसरे के बारे में कोई नहीं बोलेगा, दूसरे को कोई दुखी नहीं करेगा। क्या हमें लात मारी गई इंद्रलोक में? क्या हमारे आस्था नहीं को ठेस नहीं पहुँचा? क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या हमारी आस्थाओं को नहीं समझा जाएगा? अगर हमारे आस्था को यहाँ नहीं समझा जाएगा तो हमें समझाना पड़ेगा। क्यों समझाना पड़ेगा? जिसकी जो भाषा होगी उस भाषा में समझाना पड़ेगा। चाहे तो हम समझाएंगे संविधान के जोर पर, अगर ये संविधान को हटाने की कोशिश करेंगे तो इनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये मैं इस चैनल से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, आपने अपने भाई को मजबूत करना है, आपने हाथी को मजबूत करना है, आपने बहन जी को मजबूत करना है। मेरा ये ख्वाब है कि बहन जी यहाँ पर लाल किले पर झंडा फहराएं। हमारी वो आइडियल है, वो समझती हैं।